अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक ग़ीबत और बहतान है और उसमें आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले MCQs, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और आखिर में लॉन्ग की हेडिंग्स हम इसमें ऐड करेंगे। पेज नंबर 61 आपके सामने होगा और यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करने को कहते हैं क्या? ग़ीबत, फितना फसाद, फजूल खर्ची, बेहयाई। तो नंबर 1 ऑप्शन अलिफ, आंसर ग़ीबत। ठीक है। नंबर टू है किसी के सामने उसकी बुराई बयान करने को कहते हैं तकब्बुर और गुरूर, तंज और ताना, लापरवाही और सुस्ती, चुगलखोरी और ग़ीबत। तो इसका आएगा बे। तंज और ताना, तंज और ताना। नंबर 3, मैं इसे सही करके लिख देता हूँ ताकि इजी रहेगा। नंबर 3 है हमारे पास, कुरान मजीद में मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। ग़ीबत को, झूठ को, सूद को, तकब्बुर को। तो हम इसमें क्या करेंगे? ग़ीबत को अलिफ। ग़ीबत को। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5 इसमें आ रहा है जी। नंबर 4, दूसरों के ऐबों का तज़किरा करने वाला मुब्तला हो जाता है बीमारियों में, उन्हीं ऐबों में, लालच में, तकब्बुर में। तो इसका क्या आएगा आप गैस कर सकते हैं पहले खुद ब खुद? बे, उन्हीं ऐबों में। ठीक है। नंबर 5 एंड लास्ट, ग़ीबत और बहतान की वजह से दिलों में पैदा होती है क्या? हिर्स, लालच और नफ़रत, मियाना रवि। नफ़रत लफ्ज़ हाईलाइट करें, यहाँ पे आता है नंबर 3 जीम ऑप्शन नंबर 5 का, और नफ़रत। नफ़रत। ठीक है, ये 5 हमारे MCQs हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं और ठीक है। नंबर 1, ग़ीबत का क्या माना है? ग़ीबत का मफ़हूम। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा बनेगा पेज नंबर 59 की फर्स्ट लाइन, ग़ीबत और किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। यहाँ से आंसर हम शुरू करेंगे तो इजी हो जाता है। थोड़ा सा मैं दे देता हूँ आपको। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, ये लफ्ज़ हमारा फिक्स रहेगा। दो फर्स्ट का जो शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, अगर वो बुराई इसमें मौजूद हो तो इसे ग़ीबत कहते हैं। ये ग़ीबत का आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, नंबर 1 का हमने आंसर ब्रैकेट करना है। तो किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, और अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो तो उसे ग़ीबत कहते हैं। नंबर 2 सेम थोड़ा सा है क्वेश्चन है हमारा बहतान का। बहतान का मायना क्या है? तो हम हेडिंग बनाएंगे बहतान का मफ़हूम।
बहुतान का मफहूम। अब ये हेडिंग जो लाइन है हमारी रिपीट होगी, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, ये दोबारा यहाँ पर भी आएगी। और आगे क्या आएगा, अगली लाइन जो हमारा गीबत एंड होने के बाद, और अगर वो बुराई उसमें मौजूद ना हो तो उसे बहुतान कहते हैं। वो लाइन स्किप कर देनी है जो इसमें आएगी, ठीक है। अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो तो उसे गीबत, ये नहीं लिखना, उससे अगला, और अगर वो बुराई उसमें मौजूद ना हो तो उसे बहुतान यानी तोहमत कहते हैं। ये यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। नंबर 3, गिबत और बहुतान की हुर्मत पर एक आयत मुबारका का तर्जुमा लिखें। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग पहले देते हैं, आयत मुबारका का तर्जुमा, ठीक है। आयत मुबारका का तर्जुमा, तो ये आयत मुबारका का तर्जुमा आएगा कहाँ पे, पेज नंबर मैं शेयर करता हूँ, सेम वही है, 59 है। इसकी लास्ट में देखें एक आयत लिखी हुई है, अल्लाह ताला ने, इरशाद बारी ताला है कि हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला, ये भी इसमें इंक्लूड होती है। और अगली आयत भी हम देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ग़ीबत को हराम करार दिया। यहाँ से आके सूरत हुजुरात की जो हमने आयत पढ़ी थी वो इसमें ऐड होगी। तो हमने क्या लिखा है जी, दोनों आयत उसमें लिखनी है, दोनों में से याद दोनों करनी है। टाइम होगा, इजी होगा, याद रहेगा तो हम दोनों ऐड करेंगे, अदरवाइज़ इन दोनों में से हम कोई भी एक दो ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर दो है तो दो, नहीं तो फिर हम एक इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। नंबर 4, ग़ीबत और बहुतान की हुर्मत पर एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। अब हदीस मुबारक का तर्जुमा हम हेडिंग बना देंगे इसकी, नंबर 4, हदीस मुबारक का तर्जुमा, पेज नंबर 60 आएगा। और इसकी फर्स्ट जो पैराग्राफ है, नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की बदगोई ना किया करो और ना उनके ऐब तलाश करने की कोशिश करो। यहाँ से आगे ये पूरी हदीस आएगी, सुनने अबी दाऊद का एक रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। 2 लाइन्स या 2.5, मतलब थर्ड लाइन में 1-2 वर्ड ही हैं, तो वो पूरा एक आंसर यहाँ से यहाँ तक हमें ऐड करना है, क्लियर है। नंबर 4 के लिए हम ये 2 लाइनें ऐड करते हैं। नंबर 5 एंड लास्ट, ग़ीबत और बहुतान के मुआशरे पर 2 नुकसानात तहरीर करें, ठीक है। नंबर 5, ग़ीबत और बहुतान के नुकसानात। ये जो आखिरी पैराग्राफ है हमारा जी, ये जो आखिरी पैराग्राफ है पेज नंबर 60 पे, तो यहाँ पे आता है ग़ीबत और बहुतान की वजह से मुआशरे में कीने और दुश्मनी को फ़रोग़ मिलता है। यहाँ से शुरू करेंगे और इसकी 4th लाइन है कि ना ग़ीबत करें और ना ही सुने, ठीक है। एक लाइन छोड़ना लास्ट वाला, उसमें हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ तक ये आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। 5 शार्ट क्वेश्चन है, तो हमने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, याद करना है। और ये 1 2 3 4 5, अब इसी जगह हम अपने लॉन्ग की हेडिंग्स भी ऐड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तफसीली जवाब दें। इस्लामी तालीमात की रोशनी में ग़ीबत और बहुतान की हुर्मत पर मज़मून तहरीर करें। तो सबसे पहले हमारी आएगी यहाँ पे दरमियान में मेन हेडिंग, ग़ीबत और बहुतान की हुर्मत। हुर्मत का मतलब हराम, मना किया जाना, ठीक है। तो ये हमारी जो मेन हेडिंग है, हम इसे डबल अंडरलाइन करते हैं, आपको पता है। आगे है जी पहली हेडिंग, ग़ीबत और बहुतान का मफ़हूम। नंबर 2, बहुतान की सज़ा। नेक्स्ट है ग़ीबत करना सख्त गुनाह।
कुरान मजीद की रोशनी में कुरान मजीद की रोशनी में यहाँ तक, और एक यहाँ पर भी आ जाएगा तो हदीस मुबारक की रोशनी में, ठीक है। ये भी आ गया इसमें, ठीक है। आगे है जी ग़ीबत करने वाले को अजाब। नेक्स्ट है बेकार लोगों का शेवा। शेवा का मतलब तरीका, ठीक है, रीडिंग करते हुए लफ्ज़ हमने देखे हैं। आगे है जी ग़ीबत से बचने का तरीका। ग़ीबत से बचने का तरीका, ग़ीबत और बहतान के नुकसानात। और लास्ट में है जी हासिल कलाम, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, तरीका ये है कि हमें जो सबसे पहला काम होता है कि हमें हेडिंग बनानी होती है, ठीक है। और टॉपिक इजी होता है, बच्चों को याद हो जाता है, बट जो ज़्यादा एक चीज़ हमें देखना पड़ती है बच्चों की साइड से, वो क्या कि हेडिंग उनकी लाजमी होनी चाहिए। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है जी 5 नंबर का, तो ये हमने पहले बातें कर रखी हैं। तो अब उसमें हेडिंग कम अज़ कम हमें साथ साथ ऐड करनी है, जो भी डिटेल हमने उस टॉपिक पे करनी है। सबसे पहले जी ग़ीबत और बहतान का मफ़हूम, दोनों फर्स्ट और सेकंड शार्ट क्वेश्चन हम इसमें ऐड। बहतान की सज़ा वो 80 करोड़ की सज़ा है, 1-2 लाइन इसमें भी ऐड। ग़ीबत करना सख्त गुनाह है। हर पैराग्राफ के साथ हमारी एक हेडिंग आती है, तो हमें वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। आगे कुरान मजीद की रोशनी में 1-2 आयात लिखी हैं, अहादीस मुबारक की रोशनी में यहाँ पर भी 1-2 अहादीस लिखी हैं, ठीक है। और ये कि ग़ीबत करने वाले को अज़ाब, तो वो अहादीस में एक हदीस ये आ जाएगी, एक हदीस इसमें आ जाएगी, वो 2 कब्रों वाला, वो हमें याद होना चाहिए। बेकार लोगों का शेवा, अगला जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है, बेकार लोगों का शेवा होता है जो बंदे ग़ीबत और बहतान कर रहे होते हैं। ग़ीबत से बचने का तरीका कि हम ऐसे लोगों की दोस्ती और सोहबत से दूर रहें जहाँ वो लोगों की बुराइयाँ कर रहे होते हैं। आखिर में है जी ग़ीबत और बहतान के नुकसानात, ये हमारा शार्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, और फिर वो हमें इसमें पैराग्राफ ऐड करना है। आखिर में आखिरी 2 लाइनें हासिल कलाम की आ जाती हैं। तो ये है जी 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11, बस इतनी हेडिंग्स हैं, हमने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बेटा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा, आपने कुछ पूछना होगा, तो आप ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाता है, आपको गाइड कर दिया जाएगा, और आपने ये इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।